सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, जप करते थे, यज्ञ करते थे, साधना करते थे, तब भी श्री हरि की कृपा सुलभ नहीं थी, क्योंकि समय का अभाव था। मैंने हिरण्यकश्यप का आपके सामने प्रसंग नहीं लिया, पर हिरण्यकश्यप ने भी क्या किया था, यही तो किया था ना, हजारों वर्ष तक तप किया था, और तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके क्या मांगा था, अमरता का वरदान मांगा था, पर अमर हुआ क्या, हुआ क्या, क्यों? इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेकर के आएगा शरीर छूटना ही है, ये इस जीवन का कटु सत्य है, कोई अमर नहीं है। राम और कृष्ण भी यदि इस धरती पर आते हैं, एक समय अपनी लीला का संवरण करके भगवान को भी अपनी उस चेतना को, अपनी उस शक्ति को, अपनी उस कला को समेट के जाना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि आए, हजारों वर्ष तप किया, साधना की, पर क्या वो टिके क्या? जब बड़े बड़े देवता नहीं टिके, ऋषि नहीं टिके, हाँ, हजारों वर्ष तप करने वाले दैत्य नहीं टिके, कंस ने कितना प्रयत्न किया, आ जाएगी ना कथा, रावण ने कितना किया था, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कितने बड़े बड़े असुर हुए, वो टिके क्या? जब वो सब नहीं टिके तो हम कौन से बाघ के बथुए जो अमर बने रहेंगे? आए हैं तो जाना भी निश्चित है। इसलिए खाते पीते सोते उठते बैठते चलते अपनी चित्रवृत्ति ऐसी बनाइए कि आपके हृदय में भगवान का भजन हो। और कितना सिंपल है, कितना आसान है, कितना आसान है भगवान का नाम लेना, कितना आसान है। जो सुलभ है, जो आसान है, वही हमसे होता नहीं। और वैसे कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन जब भजन करने बैठते तब सबसे ज्यादा संसार दिमाग में घूमता है, और तब भड़बड़ा करके हम अपने भजन को छोड़ देते हैं। मन में तो आता है कल से ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, 2 दिन चलता है, बस तीसरे दिन, क्योंकि भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पर पानी को ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। अवगुण तो व्याप्त है, अवगुण तो सहज अपने पास आ जाते हैं, उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, परिश्रम तो सद्गुणों के लिए करना पड़ता है। भक्त जो था वो एक गुरु के पास पहुंचा, बड़ी सुंदर अद्भुत सी वो राम कथा कर रहे थे। उसने जाकर के कहा, महाराज इतना सब कुछ काम रहता है, घर में परिवार है, बच्चे हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के कथा कैसे करें, और कथा में चित्त नहीं लगता। सब कहते हैं कथा श्रवण करो, भजन करो, जप करो, तप करो, तब जाकर के उद्धार होगा। संसार रूपी सागर को पार करना बड़ा मुश्किल है। एक तो ये कथाकारों ने भी और डरा दिया है, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर, सागर का नाम सुनकर के हृदय में जो है धक 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 होने लग जाती कि संसार रूपी सागर को पार कैसे करें। कुछ ऐसा बता दो ना कि आसान सा मार्ग की हम भी इसको पार कर लें, कुछ ऐसी कुछ युक्ति बता दो। तो संत विचार करने लगे कि मैं ऐसा क्या बताऊं इसको। तो उन्होंने कहा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा कहता दृढ़ नावा। यदि तुम्हारा घर में भजन में मन नहीं लगता, तुमसे हवन नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, हाँ, व्रत उपवास नहीं होता, वैसे सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाएं, लेकिन पता चल जाए कि आज उपवास है तो पूरे दिन भोजन की याद आती है, मन करेगा ये खा लें, वो खा लें, क्योंकि आज आपको पता चल गया ना कि उपवास है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमसे भजन नहीं होता, व्रत नहीं होता, तो तुम एक काम क्या करो कि जहां कहीं कथा होवे, जहां भगवान का नाम लिया जावे, वहां दृढ़मति से उसको श्रवण करो, तो भी मंगल हो जाएगा। बोले महाराज यदि कथा बैठ के सुन लेते, भजन करना इतना सुगम होता, या कथा भी इतनी सुलभ होती, फिर तो बात ही क्या थी। कुछ और मार्ग बता दीजिए ना। और वैसे भी आप कहते हो कि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए
अपनी कथा में ये सागर का नाम सुनकर के डर लगने लग जाता है, ये सागर थोड़ा छोटा नहीं हो सकता क्या? तो वो हंसने लगे। तो कहते हैं मन संदेह मोह ब्रह्महरणी, राम कथा भव सरिता तरनी। लो तुम सागर का भय निकाल दो, मैं इस सागर को सरिता बना देता हूँ, नदी बना देता हूँ। और नदी को पार करना तो बड़ा आसान है ना, इसलिए तुम मन से संदेह निकाल दो, हाँ, और भगवान का भजन करो। और जो भगवान का भजन करता है वो इस संसार रूपी सरिता को पार कर लेता है, इस नदी को पार कर लेता है। बोले महाराज जिसे तैरना ना आता होगा उसके लिए तो नदी भी मुसीबत का कार्य बन जाएगी, वो तो डूब जाएगा। नदी में क्या, वो तो तालाब में भी डूब जाएगा, ना तैरना आता होगा तो। जब आप सागर को सरिता बना सकते हो तो क्या इस सरिता को और कुछ छोटा मोटा नहीं कर सकते क्या? संत बोले ये मेरे पास आया है, यदि मैं इसका समाधान नहीं करूंगा, इसको मार्ग नहीं दूंगा, तो फिर मेरे पास तो आना व्यर्थ हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें सरिता से भी, नदी से भी भय लगता है, तो वो कहते हैं कि भगवान का नाम तो इतना परम मंगलकारी है कि ये चरित जो गावई हरिपद पावई ते न परई भवकूपा। जो भगवान के नाम का आधार लेता है, भगवान के चरित्रों का आधार लेता है, उनका श्रवण करता है, मनन करता है, वो फिर भवरूपी कुएं में नहीं गिरता। तो ये व्यक्ति कहता है महाराज कुआं का नाम लेकर तो मेरे शरीर के अंदर थिरकन पैदा हो गई, डर पैदा हो गया कि नदी में डूबूंगा तो कोई देख तो लेगा, बचा तो लेगा, कुएं में गिर गया तो कोई तो मेरी आवाज भी नहीं सुनेगा, मैं तो तड़प तड़प के उसमें मर जाऊंगा। महात्मा बोले अरे छलांग लगाना, कुएं को पार कर जाना, भगवान के नाम का आधार लेना और कुएं। और बोले महाराज छलांग लगाते हुए यदि कुएं में गिर गया तो क्या होगा? कलयुग का जीव है ना, तर्क चलता है, आप जो भी वो बताएंगे वो उसका कुछ ना कुछ वो खोज निकालेगा, उसका तोड़। महाराज कुछ और नहीं हो सकता। तो संत विचार करने लगे कि अब मैं इसको क्या कहूं। तो वो कहते हैं कहई सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपद इव भवनिधि तरई। महाराज इसको डूबने से, तैरने से तो मुझे डर लगने लगा, ये कुछ इसका समाधान निकालो ना कि तैरना ही ना पड़े। तो कितना प्यारा समाधान उन्होंने दिया कि कहहि सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपद इद भवनिधि तरई। जो भगवान की कथा सुनता है, श्रवण करता है, नाम लेता है, अनुमोदन करता है, जो गौ का खुर नहीं होता, गौ का खुर कितना बड़ा होता है बताओ? ते गौपद इव भवनिधि तरई, वो गौ के पैर के समान इस भव सागर को पार करके आगे बढ़ जाता है। लो मैंने अब इसको और छोटा कर दिया, गाय के खुर के समान कर दिया। ते गौपद इव भवनिधि तरई। बोले महाराज आपने समाधान तो बहुत श्रेष्ठ किया कि अब तो यहाँ डूबने वाला कोई विषय ही नहीं है, परंतु मेरे मन में आता है ये बार बार तरने की बात क्यों आती है, पार करने की बात क्यों आती है? यहाँ भी आपने एक बात कह दी ते गौपद इव भवनिधि तरई। ये तरने पर और पार होने वाली बात खत्म नहीं हो सकती क्या? कुछ ऐसा नहीं हो सकता? देखिए माताओं, कथा सुनने की भी विधि होती है। कथा कैसे सुनना चाहिए? जैसे आपने देखा कभी किसी गाय को आप जब उसके सम्मुख चारा देते हो उसको, तो गाय क्या करती है? उसको जल्दी जल्दी पाती है, फिर पाने के बाद बैठ जाती है, और जो उसने खाया होता है वो धीरे धीरे निकाल निकाल के उसकी जुगाली करती है, उसको पचाती है, रस बनाती है, और फिर वह दूध बनता है। ऐसे ही जब किसी सत्संग में जाओ तो एकाग्र बुद्धि से सुनो, सुनने के बाद घर पर आओ, क्या सुनाता उसका मनन करो, चिंतन करो, उसमें कुछ श्रेष्ठ लगे तो उसको लिखो, और नहीं तो उसका मनन करो, चिंतन करो। और जब मनन और चिंतन करोगे ना, इसी को कथा श्रवण करना कहते हैं। नहीं तो यहाँ 3 घंटे में कथा सुनी, यहाँ कथा बहुत अच्छी थी, उसके बाद और कितनी देर तक प्रभाव रहेगा उसका? जब तक यहाँ बैठोगे। फिर घर में वही बच्चे, वही पति, वही दुकान, वही मकान, वही सब कुछ, और वो फिर कुछ दिन के बाद उसका। इसलिए प्रभाव कथा सुनकर के प्रभाव नहीं, कथा सुनने के बाद फिर वो स्वभाव में आना चाहिए। और वो कब आता है? जब हम मनन करते हैं,
तो कहे सुनई अनुमोदन करे ते गौपद भवन इति तरई, भगवान के नाम का अनुमोदन करो और गौपद के समान इस भवसागर को पार कर दोगे। बोले महाराज ये पार करने वाली बात खत्म नहीं कर सकते, ये कलयुग का भक्त है। और गुरु जी कहते तू भी चिंता मत कर, मैं भी पक्का ही हूं। तो वो भी क्या कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माए। जैसे भगवान के नाम को लेने से तो भव सिंधु भी सूख जाते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, तू पार हो जाएगा। एक बार अपने मुख में भगवान का नाम तो ले। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, भगवान के नाम लेने से बड़े बड़े सिंधु सूख जाते हैं। बंदो जीवन में ये कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ईश्वर की बड़ी महती कृपा है। अगर हम सुबह से लेके परम पूज्य मेरे गुरुदेव दीदी माँ कहा करते हैं, यदि जीव अपने 2-4-5 घंटे का को कागज पे लिखना शुरू कर देना तो थोड़ी देर में अपने आप को पागल घोषित कर देगा। मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं। ये तो तुलसीदास बाबा की इतनी बड़ी कृपा है, वो कहते हैं कि यह कलयुग का परम प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मन से भी तुमने कुछ शुभ सोच लिया, अच्छा सोच लिया, अच्छा विचार कर लिया, उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। और जो मन में पाप आए ना, उसका आपको फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए नई तीर्थों में जा पाते कोई बात नहीं, कई बार कथा सुलभ नहीं होती कोई बात नहीं, तो भी क्या हुआ, हृदय से तो भगवान का भजन कर सकते हो ना, भाव से। और भजन कैसा, कई बार लोग कहते हैं बिना गुरु के उद्धार नहीं है, तो लोग फिर मंत्र दीक्षा ले लेते हैं। मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद बस दीक्षा ले ली, फिर कोई मतलब होता नहीं है, न जप से, न साधना से, न दर्शन से। भजन कैसा, जो आपके जीवन का रूपांतरण कहते हैं। भजन कैसा, जो आपके रोम रोम में आनंद पैदा कर दे।